हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। तो बच्चे हम सर्कल का एक और लेक्चर लेके आए हैं यहाँ पे। इसमें मैंने क्वेश्चन मेंशन करके रखा है यहाँ पे। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 ऑन वाई एक्सिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमसे बोला है सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। उसकी कंडीशन क्या है यहाँ पे, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई में जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो कितने यूनिट का कर रहा है बच्चे। इस तरीके का कोई सर्कल है अगर है, ये हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट में टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस ये हो गई बच्चे। तो और जो वाई इंटरसेप्ट है इसका, ये पूरा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2√7 है। करेक्ट है यहाँ तक। ये हमें देखा 2√7 वाई में जो इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट मीन्स इतना कितना इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल ये वाई एक्सिस में, ये हमें 2√7 के बराबर दे रखा है। मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा और रेडियस। तो सेंटर बच्चा अगर मैं यहाँ से जहाँ पर टच कर रहा है, अगर यहाँ पे मान लो 3 यूनिट पे टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो बच्चे क्या हो जाएगा मेरा, ये एक रेडियस की तरह काम करेगा, ठीक है। वैसे सिमिलरली मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, तो ये भी क्या करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा। तो ये सेंटर ओ हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, सेंटर को सी। तो हमने ये भी थ्योरम भी पढ़ रखी कि जब सेंटर से अगर किसी रेडियस किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करती है। अगर ये पूरा 2√7 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, √7। ये 3 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। तो हमें ये तो पता चल गया इसका जो एक्स सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब वाई किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो बच्चे ये भी एक रेडियस ही है, ठीक है। ये भी एक रेडियस है। तो यहाँ पर ये सी हो गया, यहाँ पर इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, ये बी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरी रेडियस भी आ जाएगी, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कहां से आया बच्चे, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे इसको एक को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, को बेस ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू ये जगह 3 का स्क्वायर प्लस ये जगह √7 का स्क्वायर। करेक्ट। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, यह जगह 9 प्लस यह जगह 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। तो आर इक्वल टू आ गया बच्चे √16। तो आर इक्वल टू यहाँ से आएगा +-4 आ जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक। तो आर की वैल्यू 2 है यहाँ पर, +-4। तो अगर हम +4 यहाँ पर लेंगे बच्चे, ये कितना हो जाएगा, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और रेडियस भी हमारे कितने आ गई, 4 आ गई। तो हमें सेंटर भी मिल गया सर्कल का इजीली और इसकी रेडियस भी मिल गई। तो हम इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर होता है बच्चे x-h का होल स्क्वायर, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x-h क्या है बच्चे, यहाँ पर ये h, k होते हैं। तो ये h हो गया पहला वाला, दूसरा वाला k हो गया। तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना बच्चे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 64, ठीक है। नहीं 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 और 16 हो जाएगा बच्चे 25 माइनस 16, ये 16 से 16 काट दो सीधी, तो कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई हमारी जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये निकालना था, इंटरसेप्ट दिया था और एक्सेस में कहां पर टच करनी, हमने इसके क्या निकाल दिया, इसकी रेडियस निकाल दी बच्चे और इसका सेंटर निकाला। सेंटर और रेडियस मिलकर तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे इजीली आ जाती है। आई होप सभी को क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बच्चे। मैं इसको रफ कर देता हूँ आज। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा अगला, पोजीशन ऑफ लाइन यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक पॉइंट होगा और एक सर्कल होगा। तो हमसे पूछेगा कि सर्कल ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, क्या पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट लिख देते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पोजीशन
ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज गिवन होंगी, क्या क्या, एक सर्कल गिवन होगा और एक पॉइंट्स गिवन होगा। हमसे पूछेगा कि ये पॉइंट कैसे लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है। तो हमारे तीन कंडीशन है बच्चे, ये सर्कल है, या तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो सकता है, पी यहाँ पे हो सकता है, या ये पॉइंट इनसाइड हो सकता है, ये पॉइंट आउटसाइड हो सकता है। या तो ये आउटसाइड होगा बच्चे, या ये ऑन द सर्कल हो जाएगा पॉइंट। तीसरी कंडीशन क्या है, ये पॉइंट क्या हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये इनसाइड। तो ये तीन कंडीशन है, या तो हमारा पॉइंट क्या करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा, या पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, या पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन लेता हूं मैं, अगर यहाँ पे पॉइंट, ये क्या लिखे, पॉइंट इनसाइड वाली कंडीशन लेता हूँ, पॉइंट स्लाइड्स इनसाइड द सर्कल, ठीक है। इनसाइड वाली कंडीशन लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल के इनसाइड अगर लाई करता है तो मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाता है। यहाँ पे ये मेरे एक सर्कल है बच्चे, यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है। तो हमें दो चीज दिए रहेगा, एक पॉइंट दिए रहेगा, तो पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्या देखा हमने, x1, y1। दूसरा हमें सर्कल की इक्वेशन दे देगा बच्चे, ये क्या हो गया हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, x² + y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये r²। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0, 0 पे। अब मुझे अगर है पॉइंट इनसाइड लाई करा, तो पॉइंट इनसाइड लाई करा तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये C से लेके P, ये और ये रेडियस ये है बच्चे, ठीक है। तो ये सर्कल की रेडियस है और ये पॉइंट है। तो पॉइंट जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो CP डिस्टेंस है, CP डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू रेडियस है बच्चे, ठीक है। यहाँ देख के पता चल रहा है। तो CP डिस्टेंस कैसे निकलती है, 2 पॉइंट फॉर्म से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो CP जो डिस्टेंस आएगी बच्चों कैसे आएगी, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर दो पॉइंट्स हमें 2D में दिए रहते हैं, तो एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये, तो इससे CP डिस्टेंस है कैसे, इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे, यहाँ पर x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू r। तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन r आ गया बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू में r आ जाएगा, और तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर, सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे। सेकंड कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे सेकंड कंडीशन होगी जब ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो उस समय क्या डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा, P पॉइंट भी यहीं पर आ गया बच्चे, और सेंटर से और रेडियस भी हमारे पास ये आ गई। तो उस टाइम पे जो सेंटर कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और ये क्या हमारे पास रेडियस है बच्चे, ठीक है। तो रेडियस, और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस के बराबर ही है। तो रेडियस और जो CP डिस्टेंस है बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इस केस में। तो CP इक्वल टू क्या हो गया, R। तो CP कितना आ जाएगा बच्चे, वही लगा हुआ आप, x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R। तो इसका फॉर्मूला बन गया बच्चे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू R आ गया। ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो पॉइंट दिए रहेगा हमें x1, y1, तो हम यहाँ पर रख देंगे और R के बराबर आएगा, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। केस थर्ड केस में क्या है, आउटसाइड द सर्कल। अगर आउटसाइड लाई करेगा तो बच्चे उसके लिए क्या केस होगा, यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल के लिए, ये हमारे पास सर्कल है, ये पॉइंट इसके बाहर चले जाएगा, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये रेडियस हो जाएगी यहाँ पे R, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी COP, ये हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी डिस्टेंस आएगी, जो CP डिस्टेंस है बच्चों, रेडियस से क्या आएगी, बड़ी आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, आउटसाइड लाई कर रहा है, x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन R। तो यहाँ से आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन आ गई। तीन कंडीशन आ गई। अगर रेडियस और CP डिस्टेंस बराबर आएंगी तो बच्चे कहाँ लाई करेगा, वो
सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर जो CP डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर R से छोटी हो जाएगी, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के इनसाइड। अगर जो CP डिस्टेंस है, पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, वो रेडियस से क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है बच्चे। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम इससे भी एक इजी मेथड ढूंढते हैं बच्चे इसके लिए, उसको मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ। आप इसका यूटिलाइज कम करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको भी करोगे तो आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट डिस्टेंस में ये यहाँ पे लेता हूँ, केवल ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए ले रहा हूँ बच्चे यहाँ पर पहले में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया, ये पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या क्वेश्चन पहला केस किया हमारे पास, केस फर्स्ट ये है कि जो हमारे पास क्या है, इनसाइड लाई करेगा, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड के लिए क्या होगा, डायग्राम बना देता है यहाँ पे। ये हमारा सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा x1, y1, और ये C है बच्चे, ये जगह 0, 0, ठीक है। तो यानी पॉइंट क्या है, रेडियस से छोटा है, तो यहाँ पर हम जो कहेंगे CP जो है लेस देन क्या है, R है बच्चे। अब मुझे यहाँ पर क्या देगा, पॉइंट मेंशन किया रहेगा बच्चे। पॉइंट क्या है मेरा, 0, 0 है, नहीं सॉरी x1, y1 है, और सर्कल की जो इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन मुझे ऑलरेडी दिए रहेंगे बच्चे, x² प्लस y² इक्वल टू R² के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन मेंशन होगी मेरे को, और एक पॉइंट होगा, तो बताओगे ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड या फिर सर्कल के ऊपर। तो मैं ये वाली कंडीशन लूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्कल की इक्वेशन को लिखता हूँ। मैंने लिखा इसको क्या, सर्कल की इक्वेशन को जो मैं अगर आगे लाऊंगा तो मैं इसको S से डिनोट कर दूंगा। आगे लाऊंगा मीन ये R को आगे ले आओगे, x² प्लस y² माइनस R²। आपको इसके साथ कंफर्ट होना पड़ेगा। अब आगे आगे हम जाते रहेंगे, जैसे टेंजेंट नॉर्मल में, तो बच्चा हम S करके यूज करेंगे। सिंबल क्या है, S क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल टू R²। अगर R को आगे ले आते हो तो सब इक्वल टू में 0 कर देते हो, तो उसको S बोलते हैं। अब इस S के अंदर अगर मैं पॉइंट को सेटिस्फाई करा देता हूँ, x1, y1 जो पॉइंट दे रखा है मुझे, तो मैं इसको डिनोट कर लूंगा S1 से। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये x1 प्लस y1 माइनस R², ये हो जाएगा। तो इस केस में अगर S1 जो होगा बच्चे लेस देन 0 होगा, उस समय इनसाइड लाई करेगा बच्चे, यानी x1 लेस देन 0, ये कहाँ लाई करेगा, उसमें इनसाइड द सर्कल, ठीक है, सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। यानी उस समय S1 क्या आएगा बच्चे मेरा, S1 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। नेगेटिव आएगी तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो उसमें हम समझ जाएंगे कि क्या है, पॉइंट इनसाइड लाई करा। कुछ नहीं करना हमने, सर्कल की इक्वेशन में सबको आगे ले आना, उसको ऐसे डिनोट कर देना, उसके अंदर जो पॉइंट दिया उसको सेटिस्फाई करा देना। अगर वो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, करेक्ट। केस नंबर 2, केस सेकंड में यह है कि ऑन द सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर होगा बच्चे, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करेगा जैसे पॉइंट, तो ये हमारे पास सर्कल है, पॉइंट P भी यहीं पर आ गया बच्चे, x1, y1 सर्कल के ऊपर, और सेंटर क्या है इसका 0, 0 है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, उसमें रेडियस भी हो जाएगी, करेक्ट है। तो उसमें CP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, R के बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर एंड रेडियस R इक्वल, ठीक है। तो उसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा, x² प्लस y² इक्वल टू R²। मैं पहले S निकालूंगा, S क्या होता है, इसको आगे ले आओगे, x² प्लस y² माइनस R²। इसके अंदर पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे बच्चे, x1, y1, तो ये S1 आ जाएगा, x1 आएगा तो x1² प्लस y1² माइनस R²। अगर S1 इक्वल टू 0 आ गया बच्चे, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल, ठीक हो गया, करेक्ट है। दूसरा पॉइंट। तीसरा केस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाली मेथड इजी है बच्चे, क्वेश्चन करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3, आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो बच्चे पॉइंट आउटसाइड लाई करा तो हम तब भी क्या करेंगे, ये हमारे पास सर्कल होगा, इसका सेंटर क्या होगा यहाँ पे 0, 0 होगा, और ये इसकी रेडियस होगी। जो पॉइंट होगा बच्चे कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, x1, y1। तो उस समय भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल और पॉइंट हमें दिए रहेगा, तो हम यहाँ से S निकालेंगे। S क्या होता है, इसको आगे ले आओ, x² प्लस y² माइनस R²। इसके अंदर पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे बच्चे, x1, y1, तो ये S1 बन जाएगा। S1 करोगे तो x1² प्लस y1² इक्वल टू माइनस R1²।
तो S1 यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रेटर देन आ जाएगा 0, तो उस समय पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड होगा, इसका मतलब S1 जो होगा आंसर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा कोई वैल्यू, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे क्या है, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। करेक्ट है यहाँ तक। ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बच्चे। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही जनरल सर्कल के लिए भी हो जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं दूसरे में इसमें फॉर जनरल सर्कल लिख देता हूँ बच्चे। यहाँ पे फॉर जनरल सर्कल के लिए भी सेम यही रहेगा, जनरल सर्कल। तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे, जनरल सर्कल की इक्वेशन पॉइंट पी दिए रहेगा हमें x1, y1, और सेकंड चीज एक सर्कल की इक्वेशन देगा बच्चे। क्या होती है जनरल इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जनरल। तो बच्चे इसमें पहला केस वही होगा, क्या, केस नंबर 1। सिमिलरली वही होगा, क्या चीज होगी इसमें, ऑन द इन द इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। पॉइंट अगर सर्कल के इनसाइड लाई करेगा तो बच्चे हम इसमें से भी क्या निकाल देंगे, s निकालेंगे। सबसे पहले s क्या होता है, सबको आगे ले आओ बच्चे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें s1 पुट करा दो बच्चे। अगर x1, y1 को लाई करवा दोगे तो ये हमारे पास x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर S1 जो होगा लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड मीन्स बच्चे यहाँ पर S1 क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर आएगा तो हम S1 का, तो हम समझ जाएंगे ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। सिमिलरली इसका दूसरा केस भी होगा बच्चे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी हम क्या निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे ऑन द सर्कल। अब पॉइंट क्या लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर ये जनरल इक्वेशन है तो ऑन द सर्कल, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, उसका s लिख देंगे। क्या होता है s, आगे लाकर होगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं बच्चे, x1, y1, तो क्या जाएगा, s1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो अगर s1 किसके बराबर जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कहाँ है, ऑन द सर्कल है। ऑन द सर्कल, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। ठीक है, जनरल इक्वेशन के लिए भी सेम है। केस नंबर 3 जनरल के लिए भी रहेगा बच्चे, क्या, केस नंबर 3 में रहेगा कि जो पॉइंट हमारा हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड सर्कल, सर्कल का आउटसाइड अगर पॉइंट है तो बच्चे फिर से हम सर्कल में से s निकालेंगे। s क्या होगा यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x1, y1 लाई करा देंगे बच्चे। जहाँ पर x है तो वहाँ पर पॉइंट रख देंगे हम, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड है तो ग्रेटर देन आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, ये s आ गया। s1 जो होगा बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगी बच्चे। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम समझ जाएंगे कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। आई होप सभी को क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। तो मैं यहाँ पर इसको रखवा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, एग्जामाइन ऐसे लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का नाम लिख देता हूँ बच्चे। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, x² प्लस y² माइनस
2x प्लस माइनस ये लिख देता हूँ क्या 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल है बच्चा और ये पॉइंट है, तो हमसे कह रहा है कि ये पॉइंट के पोजीशन फाइंड करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड करना है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये मेरा कोई सर्कल होगा बच्चे जनरली और एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करते हैं यहाँ पर भी बताया था, सबसे पहले हम s निकालेंगे। s ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये s आ गया। s1 बना लेते हैं बच्चे, इस पॉइंट को इसके ऊपर लाई करा देते हैं 1,2, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर y की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू वाई की जगह 2 रख देंगे प्लस 8 इक्वल टू ये आ जाएगा s1 इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 8। तो बच्चे s1 इक्वल टू कितना आ गया 4 और 1 5 और ये दो माइनस माइनस कितना हो गया 14 प्लस 8, तो ये कितना आ गया बच्चे 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 13 माइनस 14। s1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे माइनस आ गई है -1, तो s1 क्या है यानी लेस देन 0 है, छोटा है, माइनस है, तो बच्चे इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा बच्चे इनसाइड द सर्कल। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल, ठीक हो गया। तो यानी जो s1 है वो लेस देन 0 है नेगेटिव, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा बच्चे, क्या होगा 1,2 यहाँ होगा अंदर कहीं, और ये सर्कल का सेंटर क्या होगा, मैंने सेंटर कैसे निकालते हैं जनरल से, x से आगे जो लिखा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज कर दो, y के आगे जो लिखा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ 1 और उसका क्या आ जाएगा बच्चे वो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हो उससे इनका रेडियस निकाल के, और ये डिस्टेंस निकालोगे तो छोटी आएगी, सही है, करेक्ट है। तो उससे अच्छी मेथड ये है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एस लिखा है हमने पास उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, नेगेटिव आएगा तो इनसाइड सर्कल, अगर ये प्लस की वैल्यू आती तो आउटसाइड सर्कल, अगर ये 0 के बराबर ही आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है वहाँ पे ऑन द सर्कल लाई करता है, ठीक है, करेक्ट है। आई होप सभी को क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ। आज हमारे पास ये जैसे ही हमारे पास क्या होती है ये पॉइंट और सर्कल दिए रहता है, इनके बीच इनकी पोजीशन बतानी होती है। सेम वैसे क्या होता है कि एक लाइन दिए रहता है और एक सर्कल दिए रहता है, तो लाइन की कंडीशन बतानी कि लाइन कौन सी है, ठीक है बच्चे। तो मैं नेक्स्ट सेटिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे लाइन की पोजीशन बतानी बच्चे। तो अब हो सकता है हमारे पास क्या है कंडीशन ये है, ये सर्कल है, हो सकता है लाइन इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो सकता है लाइन क्या कर रही है टच करते हुए जाती है, हो गया लाइन क्या पता है इंटरसेक्ट कर रही हो। 3 कंडीशन हो सकती है बच्चे। अगर ये कंडीशन है तो बच्चे इसका मतलब कैसी लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक हो गया। ऐसी लाइन है तो बच्चे टच कर रही है सिंगल पॉइंट पे, जो सिंगल पॉइंट पे टच करती तो क्या होती है टेंजेंट, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो 3 कंडीशन है बच्चे। अगर सर्कल को कट ही नहीं करेगी बाहर से जाएगी तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग, सर्कल पे एक जगह पे पॉइंट पे टच करेगी तो इसका मतलब कैसी होती है टेंजेंट लाइन होती है, और 2 जगह पे कट कर जाएगी तो इसका मतलब बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज गिवन होगी, एक तो हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होगी बच्चे, लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये चीज गिवन होगी। दूसरी हमें सर्कल की इक्वेशन होगी बच्चे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सर्कल लेता हूँ बच्चे, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है ओरिजिन पे, जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पे लाई करता है बच्चे उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। इसका सेंटर 0,0 पे लाई करेगा। तो मैं यहाँ से केस बनाता हूँ क्या लाइन कौन सी है, ठीक हो गया। अब मैं इसके लिए भी सॉल्व करता हूँ बच्चे, पहले केस ले लेता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट केस यहाँ पर हम ले लेते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये ले लेते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर नॉन, या फिर हम इंटरसेक्टिंग लाइन लेते बच्चे, जो मन करता है अगर नॉन इंटरसेक्टिंग ले लें इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ले लेते हैं, चलो नॉन ले लेते हैं, फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कंटिन्यू ले लेते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास क्या है ये एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल ले रखा तो उसका सेंटर मैंने कहा 0,0 पे होगा। अब लाइन कैसी है नॉन इंटरसेक्टिंग, ये लाइन है बच्चे,
इस लाइन की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस को p ले लेता हूँ तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन जो है y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी है, करेक्ट है, ये हो जाएगी बच्चे। जो यहाँ पर रेडियस है वो रेडियस कितनी है, इतनी रेडियस हो जाएगी हमारे पास। जो रेडियस है अभी यहाँ पर क्या है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर c से p के बीच के ले लेता हूँ लोग। जो cp डिस्टेंस है बच्चों ग्रेटर देन क्या है रेडियस है, यानी रेडियस से क्या है ये लाइन बाहर है, मतलब बाहर है तो लाइन, इसका मतलब रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट x1, y1 है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है 2D में, इसकी डिस्टेंस ये निकालनी होती है तो बच्चे d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट, सॉरी ये पॉइंट को इसके ऊपर लाई करा देते हैं, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स के स्क्वायर आगे लिखा जो वो प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर, ये हमारी डिस्टेंस आती है बच्चे। क्या होती है, इस पॉइंट को इसके ऊपर लाई करा दो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जो y है b का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लगा दो उसके ऊपर, डिस्टेंस है तो मॉड लगा देंगे। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस लगा देंगे बच्चे। तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी है, मैं इसको पहले सही से लिख लेता हूँ, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाओगे बच्चे, ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस लगाएंगे तो इसके ऊपर लाई करा देते हैं, ये p इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर m, x की जगह कितना जाएगा बच्चे 0 माइनस वाई इंटू वाई वाला पॉइंट क्या है 0 प्लस सी जो है बच्चे यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऐसे रहा अपॉन अंडर रूट ये कितना जाएगा x के आगे जो लिखा है बच्चे उसका स्क्वायर प्लस y के जो आगे लिखा है -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास p डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से c अपॉन, इसके बाहर से लगा दो मॉड, ये आ गया c अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो pc है बच्चों क्या cp के बराबर, तो cp जो है यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन r है, तो cp इज ग्रेटर देन r मीन्स यहाँ पर हमारे पास cp कितना है हमारे पास c अपॉन मॉड के अंदर c अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चे ग्रेटर देन r। तो यहाँ पर मॉड c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं r इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो मैं इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ बच्चा, आपने देख लिया होगा फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर मॉड c जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो कोई भी अगर मॉड क्या होता है बच्चे ग्रेटर देन किसी पॉइंट से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, या तो बाहर की साइड जाती है या इधर की साइड जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्लस माइनस के साथ इसको ओपन करूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा इसको, या तो इस पॉइंट से क्या होगा बच्चे ये माइनस सी से जो होगा बच्चे ये क्या होगा छोटा होगा, कौन ये क्या r एम स्क्वायर प्लस 1, या फिर क्या होगा ये सी से क्या होगा बच्चे सी पॉइंट से क्या होगा ये बड़ा होगा, ठीक है, नहीं सॉरी ऐसे होगा, और ये सी पॉइंट से क्या होगा बड़ा होगा r एम स्क्वायर प्लस 1, ये मॉड का केस है। अब मैं जब मॉडुलस बढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो अगर किसी पॉइंट से अगर बड़ा होता है तो बच्चे या तो इधर को जाता है या फिर उधर को जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट से। तो ये कैसे ओपन करना है ये आप लिख लो यहाँ पे। दूसरी कंडीशन ये है कि केस नंबर 2 में क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे केस नंबर 2 में आएगा अगर जो पॉइंट जो है बच्चे P इसके ऊपर आ जाए, सॉरी लाइन टच कर रही टेंजेंट लाइन अगर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये 0,0, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे वो क्या हो जाए रेडियस के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दूसरी कंडीशन ऑन द सर्कल, क्या है ये ऑन द सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CP इक्वल टू R। तो CP हमने निकाल दिया बच्चे, अभी ये सॉल्व करके कितना है मॉड अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू R, इसको उधर भेज देते बच्चे, मॉड C इक्वल टू आ गया R अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये प्लस ये क्या है, इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो C इक्वल टू लिख देते हैं क्या होगा प्लस माइनस R अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया टेंजेंट लाइन में। टेंजेंट लाइन में जो कंडीशन ऑफ सी वो होते हैं बच्चे टेंजेंसी, तो उसमें C क्या होता है प्लस माइनस R एम स्क्वायर प्लस 1, ये आगे यूज होगा हमारा, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। तो C क्या होता है यहाँ पर
लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों उसको सी बोलते हैं। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, एम क्या है, स्लोप है लाइन का, एम क्या है यहाँ पर स्लोप है जो एक्स के आगे लिखा होता है। तो ये सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वाई इंटरसेप्ट होता है ये। तो हम यहाँ पर रखेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जो बच्चे सी होता है किस बराबर होता है प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। थर्ड केस यहाँ पर हमारे पास क्या, केस नंबर थर्ड यहाँ पर लिख देता हूं बच्चे में, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या हो जाएगा ये, यानी हमारे पास सर्कल ये है और लाइन ये है बच्चे, कट कर रही है ऐसे, तो उसमें हमारे पास जो सीपी हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा आर। ये हमारे पास सेंटर से लेके पी की डिस्टेंस हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी। तो सीपी क्या है इसमें लेस देन आर है, सीपी की वैल्यू हमने निकाल ली है सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 है, मॉड लेस देन आर है बच्चे। तो यहाँ पर मॉड सी लेस देन कितना हो जाएगा आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है किसी पॉइंट से छोटा है, जब छोटा होता है बच्चे इससे अंदर को होता है और इससे अंदर को हो जाता है। मैं ये बाद में बता दूंगा जब मोड ओपन करूंगा। तो सी की वैल्यू जो होगी बच्चे क्या होगी, आर एम स्क्वायर प्लस 1 से छोटी होगी और माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से बड़ी हो जाएगी। ये कंडीशन हो जाएगी क्या बच्चे, इससे बड़ी और उससे छोटी, ठीक है, नहीं इससे छोटी, इससे लेस, सॉरी, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस से क्या हो जाएगी बच्चे छोटी और इससे क्या हो जाएगी, इससे भी छोटी हो जाएगी। ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है बच्चे, ठीक है। सी की वैल्यू आपको तीनों केस याद रखने हैं। अगर वो आउटसाइड है तो बच्चे ये याद रखना जो मॉड सी है ग्रेटर देन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, अगर इक्वल है तो जो मॉड सी होगा वो क्या होगा, आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा। अगर छोटा है तो बच्चे अंडर रूट ये सॉरी मॉड सी आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा। तीन केस है हमारे लाइन के, ये इंपॉर्टेंट है काफी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सी इक्वल टू प्लस माइनस आर एम स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ बच्चे। एक क्वेश्चन में यहाँ पर और मेंशन कर देता हूँ, क्या लिखता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये लिखा, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट थ्री कॉमा 4 with respect to how many tangent can be drawn from the point 3, 4 on the circle, लिख दो बच्चे, on the circle x square plus y square plus 2x plus 3y plus 6 equal to 0। ये सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हमें ये बताना है। तो पहले तो हमें ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ बच्चे, ये सर्कल है हमारे पास और ये पॉइंट है 3,4। अब ये लाई कहाँ कर रहा है कैसे पता चलेगा, पहले हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चे। क्या है पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर सर्कल की पोजीशन निकालते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इसको हमने बोल दिया एस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया। तो हम इसमें पॉइंट लाई करवा देते हैं बच्चे 3,4, इसको हम बोलेंगे S1। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 6। S1 इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 9 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6। यहाँ पर S1 की वैल्यू जो भी आएगी प्लस की वैल्यू आएगी बच्चे, यानी S1 क्या जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। कहाँ लाई कर रहा है, ये आउटसाइड लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट बाहर होता है तो बच्चा हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। अगर ये पॉइंट बाहर लाई करेगा तो 3,4, हम 2 मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम
टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है बच्चे, यहाँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये क्वेश्चन करना कैसे था, टेंजेंट निकालने के लिए हमें पॉइंट कंडीशन देखनी पड़ेगी किसकी, पॉइंट की, कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे एक बार। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ बच्चे यहाँ पे। How many tangent can be drawn from the point 1, 1 to the circle which passes through the point 1, √3, 1, -√3 and 3, -√3। ठीक है, आर। ये हमने क्वेश्चन लिखा है बच्चे, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं बच्चे सही, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 1 टू द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। इससे एक सर्कल है, इन पॉइंट से पास हो रहा है और उस पॉइंट से हम उसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्कल का हम पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चे। तो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम इस पर अगर देखें तो ये क्या है 1, 3, 1, 3 कहीं यहाँ आएगा बच्चे, 1, √3 सपोज करो यहाँ पर है कहीं पर 1, √3। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है 1, -√3, ये जस्ट इसके नीचे होगा बच्चे यहाँ पे 1, -√3 यहाँ आएगा कहीं। अगला है √3, √3, तो 3 कहीं यहाँ आएगा बच्चे और √3 कहाँ आएगा माइनस का, यहीं आएगा y में, तो ये आ जाएगा कहीं यहाँ पे 3, -√3। इन 3 पॉइंट से हमारा सर्कल पास हो रहा है। इस तरीके से कहीं सर्कल पास हो रहा होगा कुछ, हमें नहीं पता बच्चे। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल, तो इनसे पास हो रहा है, कैसे निकालेंगे हम इसको। तो अगर मैं देखता हूँ, इनको मिलाता हूँ बच्चे, ये ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये 1, ये क्या है 1 है तो ये भी 1 है, तो ये सीधी लाइन जाएगी, और ये √3 है तो ये भी क्या है √3 है, तो ये भी सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसका मीन्स यहाँ पर 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, तो पक्का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी अगर डायामीटर हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे यहाँ से। समझ में आया, ये 1, √3 पे था, तो बच्चे 1x में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, 3, में तो 3 डिस्टेंस यहाँ पर होगी बच्चे, और ये √3 यहाँ है, बाई में -√3 है, तो नीचे को ये भी क्या है -√3, तो ये भी लाइन सीधी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला होगा तो 90 बना रहा है। 90 कब बनता है, सेमी सर्कल एंगल होगा बच्चे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी, एंगल BCA = 90 डिग्री, सेमी सर्कल एंगल। ठीक हो गया, सेमी सर्कल एंगल ये हो गया। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा देता हूँ डायमीटर फॉर्म से। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB इज अ डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर है बच्चे। ठीक है, AB इज अ डायमीटर, तो डायमीटर फॉर्म क्या जाएगी इसकी, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल लिख देते हैं बच्चे। क्या होती है, x - x1 का होल स्क्वायर, नहीं x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0।
x माइनस x1 कितना आ गया बच्चे पॉइंट, यहाँ पर हम ये इसको x1 ले लेते हैं, कितना है 3, और x माइनस x2 कितना है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चे 1, प्लस y माइनस y1 कितना है यहाँ पर प्लस √3 हो जाएगा, y माइनस y2 ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा, √3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, ये अंदर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस √3y प्लस √3y माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, प्लस √3y माइनस √3y कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x, और ये 3 और 3 भी कट गया बच्चे, इतना ही बचा इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब मुझसे कह रहा है इस पॉइंट से इसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इस पॉइंट को इसके ऊपर सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे s कितना आ गया बच्चे, सर्कल की इक्वेशन को हम s लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो s1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, 1,1 यहाँ पर लाई करवा दो, फिर 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1, तो बच्चे s1 इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2, s1 आ गया माइनस का 2। s1 क्या है बच्चे यहाँ पर, s1 लेस देन 0 है बच्चे, नेगेटिव आंसर है, s1 इक्वल टू क्या है माइनस है, तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है बच्चे पॉइंट 1,1 लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड है तो बच्चे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा, तब इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो टेंजेंट्स आर ड्रॉन, नो टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो कोई भी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ नहीं की जा सकती बच्चे, ठीक है करेक्ट। पहले हमने क्या निकाला, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन निकाली, हमने उसको प्रूव किया कि वो डायमीटर की सेमी सर्कल अंदर बना था, तो इसका मतलब डायमीटर फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली, फिर हमने उस सर्कल के ऊपर पॉइंट को लाई करा, तो वहाँ से s1 चेक किया, s1 नेगेटिव आया, तो इसका मतलब पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। अगर अंदर लाई करेगा तो कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता, क्योंकि सर्कल को कट कर जाएगा। पॉइंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट या तो सर्कल के ऊपर होने चाहिए, सर्कल के ऊपर होगा तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया था, बाहर होगा तो 2 टेंजेंट, अंदर होगा तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जाती है। तो बच्चे आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स।